अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, आज आप लोगों से अर्ज़ करूंगा जो मक्का मुकरमा में हो रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मक्का मुकरमा में दाखिले पर बहुत सख्त पाबंदी है। हाजी ही दाखिल हो सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने कुछ दिन पहले मताफ़ की एक वीडियो देखी। मताफ़ के अंदर चंद लोग आप लोगों को मिलेंगे जिसमें 200-300 लोग आप लोगों को नमाज़ पढ़ते हुए तवाफ़ करते हुए दिखाई दिए। बहुत सारे लोगों ने अपनी मुख्तलिफ राय दी। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस दफ़ा जो सऊदी हुकूमत ने सख्ती की है पिछले साल को मद्देनज़र रखते हुए, पिछले साल हज के दौरान तकरीबन 1300-1400 लोग गर्मी की वजह से मारे गए और बहुत ज़्यादा लोगों ने सऊदी हुकूमत पर तंज किया, बातें की। उसके पीछे वजह क्या है आप लोगों को बताऊंगा। और इसके अलावा दोस्तों, अब सऊदी हुकूमत ने चेक पोस्टों पर तो बहुत ज़्यादा सख्ती कर ही रखी है। जिसके पास हज वीज़ा होगा वही मक्का मुकरमा में दाखिल होगा। लेकिन दोस्तों, एक नया काम जो पहली दफ़ा हो रहा है, पहले कभी नहीं हुआ। पहले तो ये लोग छापे मारते थे होटलों में जाके, बिल्डिंगों में जाके, रोडों पे जिस शख्स पर शक होता था उसको पकड़ लेते थे और उसको सज़ा भी करते थे, जुर्माना भी करते थे। जुर्माना भी बहुत ज़्यादा है, सज़ा भी बड़ी सख्त है, दोबारा जल्दी से मक्का मुकरमा में आ भी नहीं सकता। लेकिन इस दफ़ा एक नया काम जो देखने में मिल रहा है वो आप लोगों को बता देता हूँ। वो मसाजिद में छापे पड़ रहे हैं। मस्जिद में जो शख्स दाखिल हो जाता है उसको निकलने नहीं देते जब तक उसकी चेकिंग नहीं हो जाती, जब तक देख नहीं लेते क्या इसके पास हज तसरी है, क्या इसके पास वीज़ा है। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ उम्रे के वीज़े पर आकर छुप जाते हैं। मैं अभी 20 दिन पहले उम्रा पर गया तो मुझे एक दोस्त ने, जो उम्रा विज़िट वीज़ा पर आए हुए थे, अभी वो चले गए हैं पाकिस्तान, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्होंने पिछले साल यानी गैर कानूनी तरीके पर हज किया, और इस साल भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंतज़ार में हैं हज के दिनों में हज करेंगे। तो दोस्तों, सऊदी हुकूमत ये जो काम कर रही है इस पे लोग उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी कर रहे हैं, और ये वीडियो आप लोग देख लें। شوف هذا جوا مسجد نسير، هذا قفل كله باب من جوا ورا خلفية، كله باب، كله سعودي أجنبي واقف بدون تصريح. ما يخرج من مسجد، كله في دورية واقف، عسكري مرور كله واقف بدون تصريح. ما يخرج من مسجد برا مسجد، ما يقدر يخرج، كله لازم يشوف تصريح ما في مشكلة. شوف مرور واقف عند الباب، هو شوف تصريح. حتى السعودي أجنبي तो ये अजनबी शख्स है, ये बता रहा है कि मस्जिद से बगैर परमिट के, बगैर तसरीह के नहीं निकलने दे रहे। और यानी यहाँ की जो पुलिस है वो बाहर खड़ी हुई है, चेक कर रही है। मस्जिद को उन्होंने बंद कर रखा है, घेरे में ले रखा है, मस्जिद पे छापे पड़ रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये पहले कभी नहीं हुआ। दोस्तों, सऊदी हुकूमत ने इस साल हज 2025 के अंदर अपनी फोर्स को इस तरीके की तरबियत, ट्रेनिंग दी है। हज के दिनों में तो सख्ती से काम करना है, हज के दिनों में तो सख्ती करनी ही है। कोई शख्स बगैर परमिट के मशाइर मुक़द्दसा, मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात में दाखिल ना हो। उससे पहले भी ये लोग सख्तियाँ कर रहे हैं ताकि दूसरे लोगों को तकलीफ ना हो। अब इस पे बहुत सारे लोग इन पे बातें कर रहे हैं, ये रियाल का चक्कर है, ये अच्छा नहीं कर रहे, सब लोगों को इजाज़त देनी चाहिए। तो लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं, सऊदी हुकूमत ये गलत कर रही है। यानी ये जो पकड़ धकड़ कर रही है, लोगों को पकड़ रही है, ये गलत कर रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक भाई ने कहा कि अफसोस अफसोस, जो मौलवी हैं वो भी मज़हब का कार्ड खेलते हैं, अवाम जो है वो भी मज़हब का कार्ड खेलती है। तो इस तरीके की बातें यानी इन पे तनकीद कर रहे हैं। अरफात के मैदान में शेख साहब योम अरफा को कहेंगे हम सब मुसलमान भाई भाई हैं, और आज ये काम कर रहे हैं, ये सब रियाल का चक्कर है। यानी इस तरह की बहुत सारी बातें की जा रही हैं। दोस्तों, इतना बड़ा निज़ाम, पाकिस्तान से 2 लाख बंदा यहाँ लाया नहीं गया, उसमें 67,000 हाजी परेशान हैं। उनके वीज़े का मसला है, उनको सही तरीके से डील नहीं किया गया, उनकी पेमेंट सही तरीके से लेकर यहाँ तक पहुँचाई नहीं गई। 40 लाख बंदों का इंतज़ाम करना क्या ये आसान है? पाकिस्तान बात करता है, इंडिया इस पे तनकीद करता है, मिस्र तनकीद करता है। इन तनकीद करने वालों को कहूँगा, आप एक साल ये निज़ाम संभाल कर देखो। इतना बड़ा निज़ाम, ये इनके लिए इतना बड़ा निज़ाम ये संभालना, ये इन्हीं का ही काम है। दोस्तों, अगर ये सब लोगों को छोड़ दें
تو کتنا بڑا نقصان ہوگا. پچھلے سال بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے دوستو, جن کے پاس تسریح نہیں ہوگی, ان کے پاس ہوٹل نہیں ہوگا, خیمے نہیں ہوں گے, کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوں گی, ان کے پاس یعنی سہولیات نہیں ہوگی, ان کو یہاں حج کے دنوں میں مشقت ہوگی, اور حج کے دنوں میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو لہٰذا بغیر تسریح کے کوئی شخص حج نہ کرے. اپنی رائے کا کمنٹس باکس کے اندر ضرور اظہار کیجئے گا, کیا بغیر تسریح کے حج کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ سعودی حکومت کی اجازت کے بغیر حج کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نئی ویڈیو کے اندر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.